साथियों, आपके अपने चैनल रूट्स इन कानपुर में मैं अनुपम शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि इतने दिनों में आप जान ही गए हैं कि मेरा मुख्य मकसद युवाओं को मुख्य धारा में लाना है। उसका सीधा सा मतलब ये है कि युवा जो है रिस्क लेने में घबराता नहीं है। किसी भी चीज़ के बारे में उसका पहले से कोई पूर्वाग्रह नहीं होता है और वो चीज़ों को नए ढंग से करना चाहता है, किसी भी दबाव में नहीं आता है और हर समस्या का उसके पास एक अपना एक यूनिक सलूशन होता है। ये नहीं कि वो हमेशा सही होता है, वो उत्साह में लबरेज भी रहता है और उसके मन में ये भी रहता है कि पिछली जनरेशन वाले कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन सर, जो एक जोश का विस्फोट होता है वो भी तो कोई मायने रखता है। तो ये तो बातें होती रहेंगी। आज मैं एक नए शख्स से आपको रूबरू करा रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि उन्होंने किस तरीके से वही समस्या लाइफ की वही चीज़ें हैं, सभी की ज़िंदगी में वही चीज़ें आती हैं, लेकिन उसके बारे में बेबाक तरीके से उन्होंने कैसे राय रखी है, इसको आप देखिए। और मैं तो यही कहूँगा कि अपने भी लाइफ में युवाओं को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। साथियों, आपके अपने चैनल रूट्स इन कानपुर में मैं अनुपम शुक्ला आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज थोड़ा लंबा गैप हो गया। एक विशेष शख्सियत का इंटरव्यू करने का काफ़ी दिन से मेरे मन में विचार था। आज उन्होंने कंसर्न दी है। आपको पता है कि मैं हमेशा युवा पीढ़ी में यकीन रखता हूँ, क्योंकि युवा पीढ़ी जब आती है तो नए विचार लेके आती है। उनका पहले से कोई पूर्वाग्रह लाइफ के बारे में नहीं रहता है, तो अच्छी चीज़ें निकल के आती हैं। तो चूँकि युवा पीढ़ी को समय बर्बाद करना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो सीधे मैं मुद्दे पे आता हूँ। आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ आज की शख्सियत से। और जया जी, बताइए क्या हाल है? एकदम बढ़िया। जया जी, ये बताइए लाइफ के प्रति आपके क्या विचार हैं? एक बार ज़िंदगी मिलती है, बिल्कुल खुल के जीनी चाहिए। और अभी कोरोना है, कुछ टाइम बाद चला जाएगा, तो बस जीते रहो। यही आशावादी सोच होती है कि मतलब जो भी अच्छा है बुरा है ये बीत जाएगा और आगे फिर से समय आएगा। तो जया जी, हमारे दर्शक आपसे, मैं तो आपसे वाकिफ़ हूँ, मेरे दर्शक वाकिफ़ नहीं है, तो ज़रा अपना प्रोफाइल मेरे दर्शकों को प्लीज़ बताइए। अच्छा, हम एक बायोटेक्नोलॉजी बीटेक स्टूडेंट हैं एसआरएम चेन्नई से। आगे मास्टर्स और पीएचडी करने का विचार रखते हैं और इसी फील्ड में आगे काम करना है। अच्छा, वैसे जया जी, वैसे तो आप काफ़ी यंग हैं, तो मुझे नहीं पता कि आप उसका जवाब कैसे देंगी कि जैसे इंसान के करियर होते हैं तो इसमें एक प्लान ए आपका ए है ना, प्लान बी कोई आपने सोचा है? सोचा तो नहीं है, लेकिन अगर प्लान ए सक्सेसफुल नहीं हुआ तो ऑफकोर्स प्लान बी होना चाहिए। प्लान बी यही है कि अगर नहीं हो पाया ये तो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाएंगे और बायोटेक से रिलेटेड जो बिज़नेस होते हैं उनमें आगे काम करेंगे। चलिए, टू दी पॉइंट आपके जवाब हैं, अच्छे जवाब हैं। अच्छा जया जी, ये बताइए कि एक इंसान के अपब्रिंगिंग में या एक इंसान के विकास में या हमारी सोसाइटी में इंसान के लिए उसके परिवार का कितना योगदान होता है? ऑफ कोर्स बहुत बड़ा योगदान होता है। इंसान जो भी बनता है, जैसा भी बनता है, उसके आसपास का एटमॉस्फेयर वो सबसे पहले एटमॉस्फेयर परिवार ही उसको देता है। तो ऑफ कोर्स अगर परिवार अच्छा है, आपकी अपब्रिंगिंग अच्छी है, तो ऑफ कोर्स दैट विल रिफ्लेक्ट ऑन अ पर्सन। लेकिन सिर्फ परिवार एक चीज़ नहीं होती जो बच्चे को कुछ सिखाए। जो चीज़ें बच्चा अच्छी सीखता है, बुरी सीखता है, वो बहुत बार बाहर का एनवायरनमेंट का भी असर होता है। बच्चा ज़्यादा ज़्यादा में स्कूल में रहता है, कॉलेज में रहता है, लेकिन हाँ, अगर हम मानते हैं उसके संस्कार ऐसे स्ट्रॉन्ग हैं तो उसके ऊपर किसी भी तरह का गलत चीज़ असर नहीं डाल पाती है। अगर और उसकी खुद की विल पावर भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर उसकी खुद की शक्ति कमज़ोर है तो उसको कोई भी चीज़ झोंके से वो उड़ जाएगा। अगर खुद उसके विल पावर अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग है, तो उसको कोई नहीं हिला सकता। अच्छा, एक मेरा पसंदीदा सवाल होता है जया जी कि एक प्रेमपूर्ण व्यवहार और धन का भी जीवन में आवश्यकता होती है, तो इसका बैलेंस या इन दोनों के बारे में आपकी निगाह में किसकी प्रधानता है? प्रेमपूर्ण व्यवहार और मनी।
प्रेम पूर्ण व्यवहार हमेशा हमेशा इम्पॉर्टेंट रहा है, लेकिन पैसे की भी उतनी ही वैल्यू है। ये नहीं कह सकते कि सिर्फ प्यार से ज़िंदगी चल सकती है और पैसे की ज़रूरत नहीं है, या पैसे की ज़रूरत है प्यार की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों चीज़ों में एक समन्वय होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। और ऑफ कोर्स आपके पास कितना भी पैसा हो, जब आपका व्यवहार हो तो वो प्रेमपूर्ण हो, और आपके पास नहीं भी है तो भी आपका व्यवहार प्रेमपूर्ण हो। लेकिन हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए कि ये ना हो कि हमारे पास धन नहीं है या हमारे पास प्रेम नहीं है। इन दोनों चीज़ों का समन्वय होना बहुत ज़रूरी है एक अच्छे जीवन के लिए। अच्छा, आपका करियर मतलब शेप ले रहा है अभी, तो आमतौर पर इंसान के मस्तिष्क में विचार चलते रहते हैं। तो लोगों की, हमारे समाज में कौन सी एक ऐसी आदत है जो आप के मन में आता है कि अगर लोगों के अंदर में ये आदत ठीक हो जाती तो हमारी सोसाइटी को या मतलब कुछ कुल मिला के अच्छा रहता? एक मन में आता होगा ना कि लोग ऐसा करते तो बेटर रहता। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी। एक मेन बताइए। दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर देना चाहिए। सबसे पहले दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करें। आपके घर में क्या हो रहा है, आई थिंक आपको आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है उस पर फोकस करो ना। बगल वाले के घर में क्या हो रहा है, उसका बच्चा क्या कर रहा है, उसने क्या किया। आप किसी और का अगर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ सकते तो एटलीस्ट उसको डिनाई मत करो। और बेकार में लोगों के ऊपर फॉल्स एलिगेशंस या जो चीज़ आपको सही नहीं लगती वो सही नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। वो आपकी सोच है और जो कर रहा है वो उसकी सोच है, लेट इट बी, उसको करने दो। कुल मिला के जया जी की बातों से निकल के आया कि मतलब दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर ना किया जाए, जो कि आमतौर पे मतलब जो एल्डर जनरेशन वाले होते हैं शायद ज़्यादा करते हैं। ऐसा कुछ आपके मन में है क्या? है हमारे घर कोई में, भी करता है? हमारे घर में तो नहीं करते, लेकिन हाँ हमने देखा है बहुत से लोग करते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स उनको जो लगता है वो सही है। हम ये नहीं कह रहे कि उनको जो लगता है वो गलत है, लेकिन समय बदल गया, परिस्थितियाँ बदल गई, लोग बदल गए, चीज़ें बदल गई। उन नई चीज़ों के साथ खुद को अडेप्ट करने में ऑफकोर्स टाइम लगता है। जो इंसान अपनी ज़िंदगी के 70 साल या 80 साल एक ऐसी सोच में निकाल चुका है, उसके लिए आगे वो चेंज करना मुश्किल है। लेकिन हमारे घर वाले उसको अडेप्ट करते हैं, कुछ नई चीज़ करने ही देते, लेकिन बहुत से लोग नहीं करने देते, बहुत से लोग फोर्स करते हैं, वो थोड़ा सा गलत है। तो दर्शकों, मेरा भी यही विचार है कि जब नई जनरेशन का इंसान किसी चीज़ को आगे लेके चलता है तो उसके मन में कोई पूर्वाग्रह नहीं होते, उस चीज़ को नए ढंग से हल करना चाहता है। तो जैसे जया जी का कहना है, मेरा भी कहना है कि उसको नए ढंग से चीज़ को हल करने का मौका मिलना चाहिए। अच्छा, एक सवाल ये है कि लाइफ में कंपटीशन का क्या रोल है और कितना ज़रूरी है? लाइफ में हर जगह कंपटीशन है, चाहे वो इंजीनियरिंग का एंट्रेंस हो, चाहे वो आगे चाहे वो सरकारी सेवाओं की तैयारी हो, हर जगह कंपटीशन है। और कंपटीशन इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हर जगह हर इंसान ना बैठ सके। हर इंसान की एक अपनी जगह होती है, हर इंसान एक अपने काम करने, अगर हमसे कोई कहे कि आप IAS बन जाओ, हम नहीं बन सकते। हम उसके लिए हम प्रोग्राम नहीं है कह लीजिए। या फिर अगर कोई IAS बनने वाला है, उससे कहे कि तुम रिसर्चर बन जाओ, तो वो नहीं हो सकता। एक क्रिकेटर राजनीतिज्ञ नहीं बन सकता, राजनीतिक क्रिकेटर नहीं बन सकता। तो उस जगह पे जाने के लिए एक कंपटीशन आपकी जगह बताता है कहीं ना कहीं कि ये आपके लिए बना है ये चीज़ या नहीं। अब वो दूसरी पहलू उसमें ये आ जाता है कि आजकल हर जगह भ्रष्टाचार है, कोई कहीं पहुंच जाता है, कोई कहीं। लेकिन एक कंपटीशन, एक नियमित कंपटीशन, और सबसे बड़ा कंपटीशन इंसान का खुद से होता है। अगर इंसान उससे जीत गया नहीं, और ये भी है कि कंपटीशन की वजह से इंसान को थोड़ा आगे, थोड़ा सा वो तेज होने का या उसका, क्योंकि अगर वही नहीं होगा तो जहाँ बैठे हैं वहीं पड़े रहेंगे। तो इस वजह से मेरे हिसाब से कंपटीशन ज़रूरी भी है, क्योंकि कंपटीशन के बिना तरक्की नहीं हो सकती है। अच्छा, कोई ऐसी घटना आपकी लाइफ की या कोई भी ऐसी बात जो हमारे व्यूअर्स को आप सोचें कि मैं बताना चाहूँगी? कोई अच्छी घटना, या मतलब कोई अच्छी घटना किसी के साथ आपने कुछ किया हो या किसी ने आपके साथ किया हो जो आपको अपीलिंग लगी हो? नहीं याद आए तो कोई बात नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप करने कुछ और जाते हैं और हो कुछ और जाता है। हमने भी नहीं सोचा था कि हम जहाँ पे पहुँचे हैं, जिस इंजीनियरिंग में हम वो करेंगे, हमने भी कभी नहीं सोचा था, लेकिन वो हो गया और एट द एंड वो अच्छा हुआ। तो बहुत बार जो होता है वो आपका सोचा हुआ नहीं होता, लेकिन जो हो के निकलता है वो आपके लिए अच्छा होता है। तो अगर कभी वो नहीं हुआ जो आप करना चाहते थे, तो इसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो होता है वो हो सकता है उस समय ना अच्छा लगे, लेकिन एट द एंड वो अच्छा ही निकलता है। तो बी पॉजिटिव विद द लाइफ। तो ये जो मैंने इनसे सवाल पूछा था, काफ़ी सारगर्भित सवाल है कि लाइफ में कुछ ऐसा हुआ तो असल में असर होना वही होता है जो होना होता है, लेकिन बस हमको उसको उस ढंग से प्रस्तुत करना होता है, और जो होता है जैसे जया जी ने कहा कि उसको एक्सेप्ट करना होता है, उस हिसाब से करना चाहिए। अच्छा, तो हम अपने एंड पे आ गए जया जी। ठीक ठाक इंटरव्यू का, मैं हमेशा यंग लोगों के इंटरव्यू में इंटरेस्टेड रहता हूँ। तो इसमें
तो हमारे यूथ और पर्यावरण सुधार के लिए आप कोई संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहें? हमारा देश यूथ का देश है। हमारे यहाँ 50 to 60% जनसंख्या यूथ की है। ऑफकोर्स अगर हमें अपने पर्यावरण को बचाना, आज सब देख रहे हैं कैसे पर्यावरण दूषित हो रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको बचाना हमारे ही हाथ में है। तो एटलीस्ट जितना आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, आप पानी बचा सकते हैं, बिजली बचा सकते हैं, सड़क पे कूड़ा नहीं फेंक सकते हैं, तो जो एटलीस्ट आप अपनी तरफ से कर सकते हैं और आपको दिख रहा है कि आपके घर में अगर गलत हो रहा है या वो कुछ गलत कर रहे हैं, तो उनको समझाना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक बार नहीं समझेंगे, 2 बार नहीं समझेंगे, बट एट द एंड वो भी समझेंगे। तो कोशिश करिए कि आप अपनी तरफ से अपना फुल एफर्ट दें, बाकी होना जो होता है वो होता ही है। यही है जया जी का संदेश कि चैरिटी बिगिंस एट होम। मतलब आप अपने परिवार का अगर सुधार कर लेंगे तो समाज का काफ़ी सुधार हो जाएगा। तो जया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसके लिए, आप जब आपके आगे करियर में आगे बढ़ेंगी तो फिर मैं नए ढंग से इंटरव्यू, क्योंकि इंसान के सोच 2-4 साल बाद कुछ मैच्योर होती है। तो इसी के साथ मैं इस इंटरव्यू को ख़त्म करता हूँ, और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो साथियों, आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और सर कमेंट ज़रूर लिखें, क्योंकि कमेंट से आगे डिसीजन लेने में आसानी होती है। और सर, इस वीडियो को आपने टिल द एंड देखा, इसके लिए मैं दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। तो इसी के साथ एक नए यात्रा पर निकलने के लिए तैयार रहिएगा। बहुत जल्दी नया वीडियो एक पेश प्रस्तुत करने वाला हूँ।